राजस्थान के एक शहर की भूतिया हवेली। यह हवेली राजा महाराजा के समय बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। बहुत लोगों की इच्छा हुई इस हवेली में आकर रात बिताएं, लेकिन किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वह यहाँ रात बिता सके। यह सुनकर राजा रणजीत सिंह ने हवेली के बारे में पता किया और उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे। उसने अद्भुत इच्छा शक्ति प्रकट की और हवेली जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी ने उन्हें रोक लिया और नजदीक जाके बोले, आप कौन हो और किधर जा रहे हो? रणजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे उल्टा ही सवाल पूछ लिया, जी आप कौन? मेरा नाम जमजन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। रणजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने के लिए फैसला किया हूँ। जमजन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी इस हवेली में मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर रणजीत सिंह खुश हो गया और उन्हें कोई लौटी नहीं लगी। जमजम ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर रणजीत सिंह उस हवेली में धड़ाम से घुस गए और अंदर जाके रंजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने कहा, बैठकर दारू 2-4 बैग पी और वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन रंजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर रंजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रंजीत की ओर तेजी से आने लगा। रंजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ रंजीत खड़ा था। रंजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और रंजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रंजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उस सामने आ गई। रंजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। रंजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी नहीं इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। रंजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई बोली, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। यही कोई गलती, कुछ भी गलती नहीं थी इस कारण की मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। रंजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया
उसका चेहरा इतना भयानक था कि रंजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रंजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रंजीत को यही सही सलामत हवेली में बाहर आते देखा तो जमजम आश्चर्यचकित हो गया। जमजम ने रंजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब रंजीत ने जमजम को कल रात की घटी हुई घटना बताई और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही,